हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे भारत देश में कई ऐसे राज्य हैं, ऐसे शहर हैं जो अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण हमेशा हमारे बीच चर्चा का विषय रहे हैं। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश राज्य का एक पुरातन नगर खंडवा, जो मान्यता अनुसार हजारों वर्ष पुराना है। इसका प्राचीन नाम खांडव वन था। फिर मुगलों और अंग्रेजों के बोलचाल में आने के बाद इसका नाम खंडवा हो गया। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग खंडवा के समीप स्थित होने की वजह से ये एक पवित्र स्थल की श्रेणी में भी आ जाता है। वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये मंदिर ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज यहाँ पर ओम आकार के पर्वत के ऊपर विराजमान है। नर्मदा नदी के बीच हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना मानधाता अथवा शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एवं ये मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है उसे ओमकार पर्वत भी कहते हैं। मान्यता है ओम में बने चंद्र बिंदु का जो स्थान है वही स्थान ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर का है। यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है तथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही यहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित होने के कारण भक्तों को नाव द्वारा नदी को पार करके मानधाता द्वीप पहुंचना होता है। फिर वहां बने पक्के घाट, जिसे कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ भी कहते हैं, भक्त यहां स्नान करने के बाद पास ही बनी सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर तट पर ही कुछ ऊंचाई पर है। उसके अतिरिक्त नर्मदा नदी के एक पार स्थित बस्ती विष्णुपुरी को दूसरे पार स्थित ओमकारेश्वर मंदिर से जोड़ने वाला यहाँ एक बहुत बड़ा पुल भी है। जो भक्त नाव द्वारा नर्मदा नदी पार नहीं करना चाहते वो इस पुल के माध्यम से नदी पार करके ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर ही संकरी सी मार्केट है, जहां पूजा सामग्री, धार्मिक किताबें, लॉकेट, चूड़ी एवं भोग प्रसाद के साथ साथ अन्य दुकानें भी स्थित हैं। यात्री इसी मार्केट से होते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर 5 खंडों में विभाजित है। हर एक खंड पर अलग अलग देवताओं का स्थान है। अतः मंदिर में आए भक्तों को कतारों के रूप में आगे बढ़ना होता है। कतारों में आगे बढ़ते श्रद्धालुओं के मुख से बम बम भोले का जय घोष यहाँ के वातावरण को और भी सुरम्य बना देता है। मंदिर में प्रवेश करते हुए पंचमुख गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम खंड में ओमकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तथा शिवलिंग के समीप ही नंदी जी की मूर्ति है। इस नंदी मूर्ति के हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने ही राजा मानधाता की गद्दी बनाई गई है। श्री रामचंद्र जी की भी कई पीढ़ी ऊपर हुए राजा मानधाता। राजा मानधाता जी जब चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने इस पर्वत के यहाँ पर तपस्या करी। प्रसन्न जब महादेव जी हो गए तो उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो राजा मानधाता ने उनसे 2 वरदान मांगे। एक, आप यहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई है,
दूसरा, आपके नाम के साथ में सदैव मेरा नाम भी चलता रही है। भगवान श्री महादेव जी ने उनको दोनों वरदान दिए। यहाँ पर साक्षात ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भी हुए और आज भी इस गांव का नाम मानधाता ही है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप देखें तो गांव का नाम मानधाता ही मिलेगा, विधानसभा मानधाता, पुलिस स्टेशन मानधाता। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर भोलेनाथ का त्रिशूल और डमरू लगा हुआ है तथा यहां से नर्मदा नदी एवं अन्य घाटों का दृश्य देखने में बड़ा ही मनोरम लगता है। इस मंदिर की गर्भगृह का द्वार छोटा है, जिसे देखकर प्रतीत होता है जैसे किसी गुफा में जा रहे हों। भक्तों, ओमकारेश्वर का निर्माण प्राचीन उत्तर भारतीय शैली में किया गया है। ये सफेद नर्म पत्थरों से बना एक आकर्षक मंदिर है। मंदिर की छत एवं मंदिर के चारों ओर स्तंभों और बरामदे में सुंदर नक्काशी की गई है। ओमकारेश्वर मंदिर की 5 परतों के रूप में मीनार नुमा बनावट ही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, जो दिखने में अत्यधिक मनमोहक है। भक्तों, ओमकारेश्वर मंदिर के निर्माण के संबंध में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, परंतु जो भी तथ्य उपलब्ध हुए उनके आधार पर ओमकारेश्वर क्षेत्र के ज्यादातर सभी मंदिरों का निर्माण पेशवा राजाओं द्वारा करवाया गया था। बताया जाता है कि ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण भी उन्हीं पेशवा राजाओं द्वारा करवाया गया है। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह मंदिर लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। तथ्य तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदय आदित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मानधाता पर सिंधिया, मालवा, परमार ने राज किया। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ जिसके उच्चारण किए बिना नहीं होता, उस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकारेश्वर क्षेत्र है। भक्तों, ओमकारेश्वर शिवलिंग के प्रकट होने के संदर्भ में कई पौराणिक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का अच्छे से आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है। इस पर नारद जी ने विंध्याचल पर्वत की तुलना सुमेरु पर्वत से करते हुए विंध्याचल पर्वत के गुणों का आंकलन कम कर दिया। नारद जी की बातों से क्षुब्ध होकर विंध्याचल पर्वत ने कई महीनों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और फिर विंध्याचल पर्वत ने भोलेनाथ से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वो सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से उसी स्थान पर वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की विनती स्वीकार की और वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा मानधाता ने यहां नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा मानधाता ने भोलेनाथ से यहां सदैव के लिए निवास करने का वरदान मांगा। उस वक्त से यहां ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है और तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। ओमकारेश्वर मंदिर के विषय में एक मान्यता है
के कोई भी तीर्थ यात्री भले ही देश के सारे तीर्थ क्यों ना कर ले, किंतु जब तक वो ओमकारेश्वर मंदिर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, तब तक उसके सारे तीर्थों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भक्तों, ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ साथ यहाँ बहने वाली नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत से हुई। भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या कर नर्मदा जी ने उनसे कुछ वरदान प्राप्त किए, जिनमें से एक है कि नर्मदा नदी का हर पाषाण यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। इसलिए विश्व के लगभग हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नर्मदा नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है, क्योंकि भगवान शिव द्वारा नर्मदा जी को दिए गए वरदान स्वरूप इनसे प्राप्त शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजने योग्य है। भक्तों, ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए प्रातः 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहता है। प्रातः 4:30 बजे से 5 बजे तक महादेव की मंगल आरती एवं नैवेद्य भोग का समय है। इसके बाद सुबह 5 बजे से दोपहर 12:20 तक महादेव के मंगल दर्शन का समय है। 12:20 से 1:15 तक भोलेनाथ को मध्याह्न भोग दिया जाता है। दोपहर 1:15 से शाम 4 बजे तक महादेव के मध्याह्न दर्शन किए जाते हैं। शाम 4 बजे से 4:15 तक सायंकालीन श्रृंगार किया जाता है। इसके पश्चात रात 8:30 बजे से 9 बजे तक शयन श्रृंगार एवं आरती की जाती है और अंत में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक शयन श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं। अतः आप इन समयावधि में मंदिर जाकर देवादिदेव महादेव का दर्शन पूजन कर सकते हैं। अगर त्योहार की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास में ओमकारेश्वर मंदिर का आकर्षण देखते ही बनता है। भक्तों, आप ओमकारेश्वर मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। भक्तों, ओमकारेश्वर देश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान होने की वजह से यहाँ हर रोज लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन पर्सन को आते हैं। इसलिए ओमकारेश्वर क्षेत्र में आपको ठहरने के लिए धर्मशाला, मध्यम स्तरीय होटल एवं खंडवा में उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय हर तरह के होटल मिल जाएंगे, जहां आप अपने बजट व क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आपको इंदौर स्थित अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा नजदीक पड़ेगा। यहां से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 84 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से आपको ओमकारेश्वर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए ट्रेन द्वारा जाना चाहते हैं तो इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर मंदिर के नजदीक में स्थित है और इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से ट्रेन द्वारा पहुंचकर यहां से निजी या सरकारी बसों या कैब के माध्यम से आप मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा ओमकारेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको देश के कई बड़े शहरों से इंदौर के लिए बसें मिल जाएंगी। इंदौर से आप दूसरी बस के माध्यम से ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बाइक या कार के माध्यम से भी देश के किसी भी हिस्से से
ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को बम भोले के जय घोष के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम।